वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन बड़े अपडेट के साथ में। जी हाँ, इंडियन आर्मी की ओर से एक बड़ा अपडेट आपके लिए, बड़ी गुड न्यूज। जी हाँ, स्क्रीन पर देखिए आ गई है परमानेंट भर्ती 12th पास के लिए सुनहरा मौका। और ये है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, एग्जाम डेट है, एग्जाम पैटर्न है। तो इस वीडियो में एक बेहतरीन सी जो आपकी वैकेंसी है नर्सिंग असिस्टेंट की, परमानेंट भर्ती है इंडियन आर्मी में 12th पास के लिए। तो इस वीडियो में ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। यहां पर देखिए जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्ती जिस पे हम बात करने वाले हैं, इसके यहां पर देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट होंगे 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 13 फरवरी से 22 मार्च तक। यहां पर देखिए ऑनलाइन जो एग्जाम डेट होगा वह होगा 22 अप्रैल 2024। 22 अप्रैल आपको एग्जाम डेट आपका मिलेगा। 22 अप्रैल आपका एग्जाम डेट है और 13 फरवरी से 22 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये फॉर्म कौन कौन बच्चे भर सकते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। और वो देखिए यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट आपका नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट्स जो इंफॉर्मेशन है उसमें यहां पर देखिए ईयर 24-25 के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट होगा। यहां पे देखिए नर्सिंग असिस्टेंट का, जिसमें आपके दो फेज होंगे, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा फेज 1 में। और फेज 2 में आपका रिक्रूटमेंट रैली होगी जहां पर आपका फिजिकल मेडिकल वगैरह लिया जाएगा। तो पहले आपको फेज 1 क्लियर होगा, यानी पहले आपको क्या करना होगा, फेज 1 में रिटर्न क्लियर करना होगा। फिर फेज 2 आपको जो रिक्रूटमेंट रैली है उस पे आपको अपने आप को तैयार करना है और उसको क्लियर करना है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म फिलअप के लिए आपको जाना है वेबसाइट पे और वहां पे जाके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए कौन ये फॉर्म फिल कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर देखिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो एजुकेशन है आपका, जो NA वाले बच्चे हैं जो आपका सोल्जर टेक्निकल में आते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स और 40% इन ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट में तो 40% से ज्यादा होनी चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। लेकिन इसमें आपका फिजिक्स मैथ्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, यानी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री ये कंपलसरी है। एक बच्चा ऐसा है जिसके मैथ्स है लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो भी वो बच्चा ये फॉर्म भर सकता है, ये बात ध्यान रखें। लेकिन बायोलॉजी इसमें होना जरूरी है। उसके बाद में एज आपका रहेगा 17.5 से 23। आपका डीओबी का जो काउंटिंग है वो आपका यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में आना चाहिए, जिसमें ये 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल वो भी इंक्लूड होगा। अगर वो डेट आपकी है तो आप इसमें एलिजिबल होंगी। तो ये एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं आपका जो क्राइटेरिया वो और एज लिमिट आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। यहां पर आपका लिखा हुआ है अगर आप 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी इंग्लिश विथ मिनिमम 50% और आपका जो एग्रीगेट है वो 50% हो गया और पर सब्जेक्ट आपका 40% होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर अपन यहाँ पे बात करें जो आपका फार्मेसी आ रहा है उस सेगमेंट में अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे देखिए 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जाम पास और क्वालिफाइड। यहाँ पे देखिए डी फार्मा विथ मिनिमम 55%। डी फार्मा जिन बच्चों ने कर रखा है वो बच्चा यहाँ पर फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, तो ये जिस बच्चे ने ये डिग्री कर रखी है वो बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और उसके लिए आपकी एज लिमिट है 19 से 25। 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये जो डी फार्मा वाला जो बच्चा है, फार्मेसी जिस बच्चे ने कर रखी है वो बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में देखिए सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, आपको रिक्रूटमेंट करने का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। फेज 1 देखिए, फेज 1 में सबसे पहले वो बच्चा इसको रिटर्न क्लियर करना होगा। यहां पर देखिए ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहां पर देखिए
यहां पर देखिए 50 क्वेश्चंस 1 आवर यानी 50 क्वेश्चन आपके 60 मिनट आपको मिलेगी, और 100 क्वेश्चन इन 2 आवर यानी 100 क्वेश्चन आपके 2 घंटे के लिए। यहां पर देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का कंप्लीट स्कोर आपको मिलेगा। यहां पर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है, कोई स्कोर नहीं। 25% मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप नेगेटिव करेंगे तो। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। नेगेटिव मार्किंग कितनी है बेटा? 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, इसलिए ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि जो आया उस पे तुक्का लगा दिया, काम चलेगा नहीं। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका जो फेज 2 होगा उसके लिए जो रैली रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी अप टू 5 मिनट 45 सेकंड में, और ये क्वालिफाई करना जरूरी है। बीम आपका होगा, पुलअप्स होगा, क्वालिफाई करना जरूरी है। 9 फीट आपका जो बोलते हैं ना एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कूदाया जाता है, आपको बीच में गड्ढा होगा और उसको पार करना होगा, क्वालिफाई करना है। जिग जैग बैलेंस आपका जो बनता है उसके साथ में रनिंग आपको करवाई जाती है, ये भी आपको क्वालिफाई करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, आपका हाइट कितना है जरूर एक बार कमेंट मेंशन करना। और यहाँ पर वेट आपका हाइट के रेशियो में आना चाहिए। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा उसके बाद में आपका एडेबिलिटी टेस्ट होगा। एडेबिलिटी टेस्ट में आपको जो भी उनका प्रोसेस है पीएफटी का उसको फॉलो करना होगा, उसको पास करना होगा, क्लियर करना होगा, तब जाके चीजें वहां पर आपके क्लियर होगी फेज 2 की। फेज 1 में आपका रिटर्न है और फेज 2 में आपका क्या होगा बेटा, जो रैली रिक्रूटमेंट है वो आपका होने वाला है। अब इसके लिए तैयारी करें जबरदस्त वाली, बेहतरीन वाली। उस तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी टीम ने डेडिकेटेड आर्मी का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। वहां पर हमारी क्लासेज की आप टाइमिंग देख सकते हैं। आपका करंट अफेयर का हो गया, जीएस का हो गया या जनरल मैथ्स का हो गया, ये वाईटी की क्लास है। एप्लीकेशन पे रीजनिंग 10 बजे आपकी, जनरल साइंस 11 बजे, इंग्लिश 12 बजे, जनरल मैथ्स 1 बजे, आपका फिजिक्स 4 बजे, यहाँ पर आपका कंप्यूटर 4 बजे, 2 दिन कंप्यूटर होगा, 4 दिन आपका फिजिक्स होगा, और स्टैटिक जीके 5 बजे। यहाँ पर आपका जो जनरल साइंस होगा इसमें ही आपका बायोलॉजी ऐड कर दिया जाएगा। जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसमें ही बायोलॉजी आपको कवर करवाई जाएगी, जो बायोलॉजी का सेगमेंट है जो इसमें आने वाला है वो क्वेश्चन। तो ये आपकी क्लास होने वाली है, और ये जो आपका बैच है लाइव बैच, विश्वास बैच आर्मी का, जो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है। नहीं जुड़े हो बेटा जुड़ जाओ, और जो क्लास पीछे आपकी रह गई है वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उनको देख सकते हैं, और बाकी आपको लाइव क्लासेज अटेंड करनी है। कोई डाउट रह जाए तो आप टीम के साथ मिलकर क्लियर कर सकते हैं। ये लाइव बैच में आपको लाइव क्लासेज मिलेगी कंप्लीट पॉल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में, और यहाँ पर आपका नोट्स जो बैच है वहां पर आपको प्रॉपर हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीपीपी, एसपीपी, मॉक टेस्ट, रैंकिंग सिस्टम, प्रॉपर आपका रिवीजन प्लान रहेगा नोट्स बैच के साथ में। तो आर्मी नोट्स बैच आपका सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस के लिए, लाइव बैच आप मिलके टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये रहेगा आपका हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।